हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ अलजेब्रा, बाइनोमियल थ्योरम। यह चैप्टर सिर्फ फॉर्मूला या एक्सपेंशन नहीं है। इस चैप्टर से जेई मेन के एवरेज शिफ्ट में एटलीस्ट वन क्वेश्चन पूछा जाता है और जेई एडवांस में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको श्योर कर देता हूँ कि जेई मेन या एडवांस में जो भी क्वेश्चंस आएगा वह हमारे लेक्चर नोट्स के कंसेप्ट से होगा। मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि मैं मोर देन 8 ईयर्स से ऑफलाइन जेई मैथ टीच कर रहा हूँ। मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप इन वीडियोज़ को देख करके जेन्युइनली जेई मैथ्स सीख पाएँ। तो चलिए हम लोग चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। हम सबको ए प्लस बी होल स्क्वायर मालूम होता है। हम लोग इसलिए इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या फिर मैं आपको पूछूं ए प्लस बी होल क्यूब, तो भी आप इसको इजीली एक्सपेंड कर देंगे। ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि a प्लस बी पावर 20, तो क्या आप इजीली इसको एक्सपेंड कर पाएंगे? तो आंसर आता है नो। यही काम करता है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो कोई भी एक एक्सप्रेशन जो टू डिस्टिंक्ट टर्म को रखता हो, यानी किसी भी एक्सप्रेशन में अगर टू डिस्टिंक्ट एक्सप्रेशन है तो उसे हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ एक्स प्लस वाई, तो इसमें आपको टू डिस्टिंक्ट एक्सप्रेशन दिख रहे हैं। यह बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पर भी टू एक्सप्रेशन है, यानी टू डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं। एक एक्स क्यूब का टर्म है और दूसरा एक्स स्क्वायर का। तो ये भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और 1/x² का टर्म, मतलब दो डिस्टिंक्ट टर्म है, ये भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन होगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर भी दो टर्म है, लेकिन ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। मैंने बोला कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन टू डिस्टिंक्ट टर्म होने चाहिए, बट यहाँ पर आपको x प्लस 3x दिया हुआ है, तो मैं इसे 4x लिख सकता हूँ। ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, ये मोनोमियल है। राइट, इसमें सिर्फ एक टर्म है, मुझे चाहिए दो डिस्टिंक्ट टर्म, तो हम लोग बोल पाएंगे कि यह बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं बेसिक टर्मोलॉजी। सो पहला आता है फैक्टोरियल। सो फैक्टोरियल आप समझे, इसे फैक्टोरियल को हम लोग एन फैक्टोरियल या फैक्टोरियल एन से डिनोट करते हैं। फैक्टोरियल एन होता क्या है? तो फैक्टोरियल एन आपको, ये एन फैक्टोरियल का मतलब होता है कि वन से लेकर के एन तक के सारे इंटीजर्स का प्रोडक्ट है। यानी एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 into 2 into 3 into 4 into so on into n-1 into n। यानी कि 1 से लेकर के n तक के सारे इंटीजर्स का प्रोडक्ट। अब जैसे आपको 1 फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो 1 फैक्टोरियल मीन्स सिर्फ और सिर्फ 1 का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया कि आप मल्टीप्लाई करोगे 1 एंड 2 का, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। 3 फैक्टोरियल मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 3, ये कितना हो गया? 6। 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। इसका प्रोडक्ट जो आप देखोगे तो 24 होगा। नेक्स्ट आपको 5 फैक्टोरियल, तो ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इसका प्रोडक्ट वैल्यू जो आता है 120। 6 फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ये हो जाएगा 720। अगेन 7 फैक्टोरियल, तो 1 इंटू 2 इंटू
3 इंटू 4 तो 5 इंटू 6 इंटू 7, तो ये कितना होता है 5040। तो देखिए हम लोग एक्चुअली इनकी वैल्यू भी हम लोग याद रखते हैं 1 फैक्टोरियल से लेकर 7 फैक्टोरियल तक। ठीक, इससे हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एन सी आर डिफाइन किया एन फैक्टोरियल बाई एन फैक्टर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, राइट। जहाँ पे आपको वेयर एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड आर बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर एंड आर ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एन। आर कभी भी एन से ग्रेटर नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका अगर मीनिंग एन सी आर का मीनिंग क्या होता है, तो एन सी आर मीन्स नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स। मतलब ये आपको नंबर ऑफ वेज बताता है कि आप कितने तरीके से आर थिंग्स को सेलेक्ट कर सकते हो एन डिस्टिंक्ट थिंग्स से, राइट। तो ये हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ इसका मतलब समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनसीआर। तो अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आपके पहला जो क्वेश्चन एग्जांपल है 10c3 है। तो 10c3 हम लोग के पास जो फॉर्मूला है 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, राइट। अब मैं 10 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 और इसके बाद 7 6 5 ऐसे ही चला जाएगा, तो यानी कि वो जो आएगा 7 फैक्टोरियल ही होगा डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग को मालूम है कि 3 फैक्टोरियल जो होता है 6 होता है, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिए तो 3 2 जा और 3 3 जा, ये कैंसिल हो गया 4। तो आपका जो आंसर आया 120 आया, राइट। इसमें एक और बात ध्यान से देखा जाए तो देखिए इनमें ना यहाँ पे ये 10 है और यहाँ पे 3 है। इन दोनों का जो डिफरेंस था ना यानी कि 7, ये कैंसिल हो रहा था। तो देखिए ये आप यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व करेंगे कि अगर ये 3 है स्मॉल नंबर है, यानी कि पहले तो ऐसे समझिए यहाँ पे जितना नंबर आएगा ना उसे सिंप्लीफाई करें उतने नंबर यहाँ पे बच जाएंगे। 3 था तो 3 नंबर बच जाएंगे। ठीक है, और ये बाकी ये जो है ये कैंसिल हो जाता है, यानी कि इन दोनों का एक डिफरेंस लिखते हैं ना एन माइनस आर। मैं यहाँ पे ट्रिक ऑब्जर्व करवा रहा हूँ, अगर आप इस बात को ऑब्जर्व करते हैं तो आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे 12 फैक्टोरियल आएगा डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 12 माइनस 10 2 फैक्टोरियल। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया था n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, अब यहाँ पे देखें कि मैं फिर से 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 9 8 ये लगातार आने वाले हैं। और ये 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ से 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो यहाँ से 12 मेरा 6 टाइम में कैंसिल हो गया, 66 आया आंसर। अब मैंने जो आपको पैटर्न ऑब्जर्व करवा रहा था ना उसे समझे आप। यहाँ पर 12 है, यहाँ पे 10 है, तो मैंने बोला यहाँ जितना रहेगा उतने नंबर्स आपको यहाँ पर लिखने हैं 10 से। ठीक है, यहाँ 10 है तो 10 से 3 डिजिट मतलब 3 नंबर्स लिखेंगे 10 9 8 इस तरीके से। अब यहाँ 10 है तो क्या आप 12 से 10 नंबर लिखेंगे? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ फॉर्मूले में हमारा क्या होता है n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर। तो आप r अगर ग्रेटर है तो n माइनस आर देखिए ये जितना आएगा उतने नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे n से स्टार्ट करके लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे 10 यहाँ पे 10 था और ये 12, दोनों का डिफरेंस 2 हो गया, तो 2 डिजिट लिखना मतलब 2 नंबर्स लिखने हैं 12 से। तो 12 उसके बाद 11, 12 11 देखिए आपको सिंप्लीफाई करने के बाद भी 2 नंबर बचे हैं 12 और 11। क्यों? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस में 2 स्मॉल था, तो 2 नंबर्स आएंगे नोमेटर में, बाकी का कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
तो 2 आएगा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 2 बचेगा। चलिए इसी कंसेप्ट पैटर्न को हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल में देखते हैं। देखिए, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 7 है। क्या मैं बोल रहा हूँ? यहाँ 10 है और ये 7 है। तो अगर मैं ट्रिक की बात करूँ, तो ये 7 नंबर्स आएँगे ऊपर। नहीं, 7 नंबर नहीं लिखना है, इन दोनों का डिफरेंस देखिए 3 है। तो 3 टाइम्स आपको लिखना है, मतलब 3 टाइम्स नहीं, 3 नंबर लिखना है। 10, उसके बाद 9, उसके बाद 8, यहाँ तक रुक जाना है। 3 नंबर हो गए। अभी आपने ना 3 नंबर लिखा है, तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पे कितना है? 3, तो 3 फैक्टोरियल लिखें। तो ये 10 इंटू 9 इंटू 8 बाई 6, तो ये 2 टाइम्स हो गया, ये 3, 2 से ये 4, कितना बचा आपको? 120। फिर यहाँ पे देखें 12 सी 2, तो ये 2 तो स्मॉल है, तो मतलब मुझे 2 बार लिखना है, 2 नंबर लिखने हैं। 12 इंटू 11, फिर उसके बाद 2, ये वो फिर से हो गया 66। समझ में आया? एनसीआर जो होता है ना, एनसीआर ये होता है एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब मैं n माइनस आर को कैसे लिखता हूँ, ज़रा ध्यान देखें। मैंने लिखा n माइनस वन माइनस आर माइनस वन। क्या ये बात समझ में आई? यहाँ पे फैक्टोरियल लिखते हैं कुछ इस तरीके से, आर फैक्टोरियल, सॉरी, आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल लिखा, किसको? आर फैक्टोरियल को। अब n माइनस आर को ना मैं पहले लिखता हूँ n माइनस वन, यहाँ ठीक है, माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n माइनस आर ही आएगा, क्योंकि ये यहाँ देखें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस वन यहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ है, और ये माइनस वन कैंसिल होकर n माइनस आर फैक्टोरियल है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से n बाई आर को सेपरेट लिखता हूँ, और इसे आप ध्यान से देखें, इसे मैं n बोल दूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और इसे मैं r बोल दूँ कुछ समय के लिए, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या लिखा हुआ है? n माइनस वन सॉरी, n माइनस आर फैक्टोरियल लिखा है, n माइनस वन इंटू आर, ये फैक्टोरियल। तो मेरा ये फिर से क्या बन गया? n बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। तो यानी कि एन सी आर को मैं लिख सकता हूँ n बाई आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, ये भी हम लोगों ने यही पैटर्न में हमने ऑब्जर्व किया था। एन सी आर जो होता है ये एन सी एन माइनस आर के इक्वल होता है। ठीक है, अब ये देखें, अगर आपको कहीं पर भी एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई ले, तो यहाँ पे दो बातें हो सकती है, या तो ये एक्स और वाई इक्वल हो जाए, या फिर दूसरा ये होता है कि एक्स प्लस वाई ये एन के इक्वल हो। ठीक है, और आप एन सी आर बाई एन सी आर माइनस वन देखेंगे, एन सी आर बाई एन सी आर माइनस वन, तो ये एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, ये हो गया। और आपको डिनोमिनेटर में एन सी आर माइनस वन है, तो ये हो गया एन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। ओके, अब जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से एन फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और आप ध्यान से देखिए, मैं आर फैक्टोरियल को
आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, तो आर ये और ये कैंसिल होकर आर टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये एन माइनस आर प्लस वन है, तो आप ध्यान से देखोगे ना, तो एन में से यहाँ पर एन में से आर माइनस वन सब्ट्रैक्ट किया गया है, आर माइनस वन सब्ट्रैक्ट किया गया, तो इनमें से आप एन माइनस आर प्लस वन को लिख सकते हो एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये आपको कैंसिल हो जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर प्लस वन इन एन माइनस आर प्लस वन टाइम में। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके आपको क्या मिला, एन माइनस आर प्लस वन बाई आर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब एक और है, यहाँ पे इसमें पैटर्न देखिए, यहाँ एन सी आर है, एन सी आर है, और यहाँ पे एन सी आर प्लस वन है। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो आपको इंडेक्स दिख रहा है ना, ये एन, ये सेम होता है, और ये आप देख रहे हैं इनमें वन का डिफरेंस होता है, तो इसकी वैल्यू जो होती है, ये जो है एन, ये वन से इंक्रीज कर जाता है, एन प्लस वन होता है, और इन दोनों में जो ग्रेटर होता है उसे यहाँ पे लेते हैं। मतलब मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूँ ऐसा कि एन सी आर प्लस वन यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे एन सी आर प्लस टू लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी, ये जो है वन से इंक्रीज कर जाता है, और इन दोनों में जो ग्रेटर होता है वो होता है। या फिर मैं ऐसे टू एन सी आर प्लस टू एन सी आर प्लस वन, तो ये सबसे पहले देखिए ये सेम होना चाहिए, तो टू एन हो गया, सी इन दोनों में जो ग्रेटर है उसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ओके, तो ये आपको फॉर्मूले हैं, इन्हें याद रखना है आपको। अब हम लोग कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पे आपको गिवन है 15 सी थ्री आर 15 सी आर प्लस टू। तो एक्चुअली जो क्वेश्चन है इसमें ये वाला जो पोर्शन है सेम है, तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर एन सी आर, या मैंने आर की जगह पे एक्स लिया था, ओके, एन सी एक्स और एन सी वाई ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, या तो एक्स वाई के इक्वल होगा, या फिर इन दोनों का सम एन के बराबर होगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि थ्री आर इक्वल टू आर प्लस थ्री हो सकता है, या फिर थ्री आर प्लस थ्री ये 15 हो सकता। अब इन दोनों में से कोई एक होगा या दोनों हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आर को ना लेफ्ट साइड लेगा थ्री, तो ये टू आर इक्वल टू मैं थ्री लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आर की जो वैल्यू आई थ्री बाई टू, और मैंने बोला था कि आर जो होता है होल नंबर होता है और थ्री बाई टू होल नंबर नहीं होता है, इसलिए ये आर की वैल्यू थ्री बाई टू नहीं हो सकता है। दूसरा यहाँ पर देखें, ये आप सिंप्लीफाई करोगे तो फोर आर प्लस थ्री इक्वल टू 15 आएगा, और मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि फोर आर जो होगा 12 के इक्वल होगा। तो आर की वैल्यू जो आई यहाँ से थ्री आ गया। अब मुझे आर की वैल्यू मिल चुका है, मुझे क्या कैलकुलेट करना, आर सी टू, आर सी टू बोले तो थ्री सी टू, तो ये थ्री फैक्टोरियल बाई टू फैक्टोरियल इंटू वन फैक्टोरियल होगा, तो ये सिक्स बाई टू, यानी कि थ्री आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 सी थ्री आर माइनस वन माइनस 69 सी आर स्क्वायर, और यहाँ पर भी 69 सी आर स्क्वायर माइनस वन और माइनस 69 सी थ्री आर है। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया कि अगर एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन को हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए दोनों मैंने बोला था इक्वल होना चाहिए और इनमें से वन का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये जो n है ये वन से इंक्रीज कर जाता है c, और इन दोनों में से जो ग्रेटर होता है उसको लेते हैं हम लोग, इससे हम लोग याद रखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे थ्री आर माइनस वन है और यहाँ थ्री आर है, और ध्यान से देखेंगे तो इन सब का ये जो है ना इंडेक्स सेम है, तो मुझे इसके बारे में नहीं सोचना, बस ये वाला पैटर्न में किसी तरीके से सेट कर दूं।
तो दोनों में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो मैं इन दोनों को ना एक साथ लिखता हूँ, किनको, इसे और इसे। तो ये हो गया 69 सी 3r-1 प्लस 69 सी 3r इक्वल टू, अब ध्यान से देखें इन्हें, तो इसमें भी जो ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर माइनस वन, इसमें भी 1 का डिफरेंस है, इन दोनों को एक साथ रखें तो आपको मिलेगा 69 सी आर स्क्वायर माइनस वन प्लस 69 आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 69 सी, तो ये तो 1 से इंक्रीज करेगा ना, तो कितना बन जाएगा 70 सी, और इन दोनों में जो ग्रेटर है उसको लिखना है, इक्वल टू यहाँ पर भी 1 से इंक्रीज करेगा इंडेक्स, तो 70 सी, और यहाँ में जो ग्रेटर है उसे ले लेंगे। अब फिर से आपके पास ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन गया, एन सी आर यानी एक्स इसे लिखता हूँ इज इक्वल टू एन सी वाई। तो ये कब पॉसिबल है, या तो एक्स इक्वल टू वाई हो जाए या फिर एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन हो जाए। तो यहाँ पर भी यही चांसेस है। तो मैं पहले 3r इक्वल टू आर स्क्वायर लेता हूँ और दूसरा आर स्क्वायर प्लस 3r इक्वल टू 70 लेता हूँ। तो यहाँ से मुझे मिल गया r कॉमन हो जाएगा, तो r माइनस 3 इक्वल टू 0। तो r इक्वल टू 0 मिल गया और 3। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे कितने मिल गए, इसको हमने आर स्क्वायर प्लस 3r माइनस 70 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, तो r प्लस का मैं 10 लिखता हूँ इंटू आर माइनस 7 इक्वल टू 0। तो r इक्वल टू -10 और 7 आ गए। तो r के कौन कौन से वैल्यू मिलेंगे, देखिए यहाँ पे ये तो पहले निगेटिव जो दिया हुआ है, ये तो पहले रिजल्ट की जो होल नंबर होता है ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा रिजेक्ट हो गया, ये नहीं हुआ। अब 7 हो सकता है, 3 और 0। तो मैं यहाँ पर ना ये जो लिख रहा हूँ ये भी तो निगेटिव नहीं होना चाहिए ना। पता चला कि मैंने r की ऐसी वैल्यू ले लिया जिनके लिए ये निगेटिव हो गया, ठीक है। तो r यहाँ पे 0 पुट करो, अगर आप r यहाँ पे 0 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, निगेटिव होगा। तो यानी कि r इक्वल टू 0 भी मेरा आंसर नहीं होगा, ओके। अब 3 पुट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर, और 7 भी इसका मतलब इनमें क्या हो गया, पॉजिटिव हो रहा है, ये भी पॉजिटिव हो रहा है, ये भी और ये भी। तो मुझे जो फाइनल आंसर मिला, हेंस r इज इक्वल टू 3 एंड 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो एन सी 5/n-4 इक्वल टू 99, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो एन सी 5 को पहले हम लोग ओपन करते हैं, तो n फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू n-5 फैक्टोरियल, और आपको पहले से n-4 था, एंड दिस इज इक्वल टू 99। अब यहाँ ध्यान दें, ये हो सकता है n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n इंटू n-1 इंटू n-2 n-3 n-4 और n-5 n-6, ये क्या हो गया, ये जो आपको दिख रहा है ना इसी का फैक्टर, मतलब ये सेम आ जाएगा इसके बाद। तो मैं एक्चुअली यहाँ पे n-5 फैक्टोरियल लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू n-5 फैक्टोरियल और n-4। तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और ये 99 के इक्वल था। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, ये इनका मतलब n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इज इक्वल टू 99 इंटू 5 फैक्टोरियल यानी 120। अब n की ऐसी क्या वैल्यू लिया जाए जो 99 इंटू 120 के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जो इस तरीके से प्रोडक्ट बना दे, है ना, 99 इंटू 120। तो अगर मैं इसको ध्यान से लिखूँ तो यहाँ पे 12 है, और यहाँ से ये 11 इंटू 9 है ना, तो 11 और यहाँ से 10 इंटू 9 इस तरीके से दिखा गया। तो देखिए, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये दोनों साइड 4, तो यानी कि n की जो वैल्यू यहाँ से आई कितनी आ गई, 12।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन सी एम प्लस एन माइनस वन सी एम प्लस एन माइनस टू सी एम एंड प्लस वन एम सी एम इज इक्वल टू, मुझे प्रूव करना है कि इसकी जो वैल्यू होगी एन प्लस वन सी एम प्लस वन, यानी कि नीचे जो है इनमें से वन इंक्रीज कर गया है। इस तरीके से लिख सकता हूँ एम सी एम प्लस, अब एक मिनट यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ एन है, एन माइनस वन है, नेक्स्ट में एन माइनस टू है, फिर एन माइनस थ्री रहा होगा, फिर ऐसे वन वन डिक्रीज करते हुए चला है और एम तक आके पहुंचा। अब मैं इसे कुछ, अब मैं यहाँ से मूव करता हूँ तो यहाँ पर वन इंक्रीज करेगा, यहाँ पर वन इंक्रीज करेगा, फिर ऐसे इंक्रीज करते हुए आएगा, राइट। तो यानी कि यहाँ पे m है तो इसके नेक्स्ट वाले टर्म में m प्लस वन रहा होगा। तो यानी कि यहाँ पर जो टर्म होगा ये m प्लस वन सी, और ध्यान से देखो इन सब में ये जो है m सेम है, तो यहाँ पर भी m आएगा प्लस m प्लस टू सी एम एंड सो ऑन। अच्छा, यहाँ पे n माइनस वन सी एम प्लस एन सी एम। अब हमारा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन, दिस इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन। ये फॉर्मूला आपको याद है? चलिए, तो इसका यूज हम लोग ने इस क्वेश्चन में करते हैं। अब देखिए, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ ये दोनों सेम है, लेकिन मुझे इन दोनों में वन का डिफरेंस चाहिए, और ये जो है ये दोनों सेम चाहिए होता है। तो इससे पहले आप एक चीज़ जानो कि जब भी ऐसा कहीं पे लिखा हुआ रहता है ना एम सी एम, यानी दोनों अगर सेम रहे तो इसकी वैल्यू क्या होती है? वन होती है। कैसे? तो देखो एम फैक्टोरियल हो जाएगा, और आर फैक्टोरियल की जगह पे भी एम फैक्टोरियल होगा, और एम माइनस एम जीरो फैक्टोरियल। अच्छा, आपको एक बात जान, जीरो फैक्टोरियल कितना होता है? वन होता है। जीरो फैक्टोरियल कितना होता है? वन। तो ये वैल्यू वन हो गई और ये दोनों कैंसिल हो गए, तो एम सी एम की वैल्यू कितनी हो गई? वन। अब ये एमसीएम नहीं, कुछ भी रहे, अगर दोनों में सेम रहता है वैल्यू, दोनों पोजीशन पे, यहाँ और यहाँ, तो इसकी वैल्यू हमेशा वन होती है। ओके, तो यानी कि ये जो है ये एक्चुअल में वन है। तो क्या मैं इसके जगह पे एम प्लस वन सी एम प्लस वन लिख सकता हूँ? हाँ, ये भी वन होगा। ये एम प्लस वन सी एम प्लस एम प्लस टू सी एम एंड सो ऑन एन माइनस वन सी एम प्लस एन सी एम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग रहा है, इन दोनों में वन का डिफरेंस है और ये इंडेक्स सेम है, तो ये हो गया। अच्छा, इंडेक्स क्या होता है? वन से इंक्रीज कर जाता है, तो एम प्लस टू सी, और इनमें से जो ग्रेटर होगा एम प्लस वन, एम प्लस टू सी एम एंड सो ऑन, ये प्लस एन माइनस वन सी एम प्लस एन सी एम। तो ये कितना आ गया? यहाँ पे आपको मिला, फिर से ये सेम है ना, तो m प्लस थ्री सी एम प्लस वन, एंड नेक्स्ट टर्म जो आ रहा होगा m प्लस थ्री सी एम एंड सो ऑन n माइनस वन सी एम प्लस एन सी एम। तो अब देखो ये सिलसिला चलते रहेगा, है ना। अब एवरी टाइम में क्या हो रहा है कि ये जो है वन से इंक्रीज करते हुए जा रहा है, और ये m प्लस वन हो जा रहा है। देखो यहाँ m प्लस वन था, यहाँ m, ये m प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ पे ये वन वन इंक्रीज करते हुए चला जाएगा। अब यहाँ जब देखोगे तो ये वाला वैल्यू भी आपको कितना मिला? m प्लस फोर सी एम प्लस वन एंड सो ऑन n माइनस वन m प्लस एन सी एन। अब ध्यान देते, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये एवरी टर्म के बाद वन इंक्रीज हो रहा है ना, ये ऐसे बढ़ते हुए हम आएंगे, और यहाँ पर आपको कितना मिलेगा? n माइनस वन सी एम प्लस वन मिल जाएगा, प्लस n माइनस वन सी एम प्लस एन सी एम, राइट। तो ये हो गया n सी एम प्लस वन प्लस एन सी एम। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी मिली? ये वन से इंक्रीज कर जाएगा, तो n प्लस वन
m+1, यही आपको प्रूव करना था। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये 50C4 प्लस, यहाँ पे r की वैल्यू पुट करते चले जाओ, तो पहले 1 पुट करोगे तो ये 54 हो जाएगा, C3 है। अब ये यहाँ पे 2 पुट करो तो 53C3 प्लस 52C3 प्लस, अब यहाँ पे मैंने 4 मैं पुट करूँगा तो ये 51C3 और 5 पुट करने पे 50C3। जब अगर कोई ऐसा है जिसको ये मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो सिग्मा मतलब होता है पहले तो समेशन, ठीक है, और ऐसा कुछ लिखा हुआ ए आर, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ आर 1 से लेकर के एन तक चल रहा है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू हम लोग यहाँ पर आर की वैल्यू 1/1 पुट करते हैं, और ये आर की वैल्यू 1 से यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ जो लिखा है यहाँ तक मूव करती है, ठीक है। और ये सिंबल जो बताता है समेशन। तो यानी कि कहने का मतलब है कि पहले आर की वैल्यू 1 पुट करो, A1, फिर आप आर की वैल्यू, ये आर जो है हमेशा इंटीजर होता है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। तो आर की वैल्यू जब 2 पुट करोगे, उससे पहले यहाँ पे प्लस का साइन लिखना होता है, A2। फिर अब आर की वैल्यू 3 पुट करोगे तो उससे पहले यहाँ पहले प्लस, देन R3, और ये सिलसिला कब तक चलेगा, एन तक, और एन जब पुट करने जाओगे तो उससे पहले प्लस, देन AN, राइट। ये होता है सिग्मा का मतलब। तो यही कंसेप्ट मैंने यहाँ पर भी यूज किया है। यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले आर की वैल्यू 1 पुट किया तो ये बन गया 54, और ये 3 था C3। फिर मैं आर बाद प्लस, एंड देन आर की वैल्यू मैंने 2 पुट किया तो ये 53 बन गया C3। फिर यहाँ पे 3 पुट करो तो 55 माइनस 3 52 C3, एंड इस तरीके से मैंने यहाँ पे किया। अब देखो ये तो सेम नहीं आ रहा है, सब इंक्रीज कर रहा है, और हम लोगों ने फॉर्मूला ये पढ़ रखा है, क्या होता है, एन सी आर प्लस एन प्लस सॉरी एन सी आर प्लस 1। इसके लिए क्या होता है, तो एन 1 से इंक्रीज कर जाता है, और इनमें से जो ग्रेटर होता है उसे लेते हैं, ठीक है। अब ये है तो यहाँ तो सेट नहीं कर रहा है, इसको सेट करना पड़ेगा। आप ध्यान से देखो, इन्हें देखो ध्यान से, ये 50C3 है और यहाँ पर भी ये 50C4 है। चलो इसमें दोनों में तो 1 का डिफरेंस है, ठीक है, ये भी चले, और ये 50 दोनों सेम है। तो इनको ना आप इस तरीके से लिख दो, 50C4 प्लस 50C3 प्लस 51C3, 52C3, 53C3 प्लस 54C3। ओके। अब इन दोनों में फॉर्मूला लग रहा है, इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 51C4। फिर यहाँ पे आपको 51C3 दिया हुआ था, इनको एक साथ लिख लो, प्लस 52C3, 53C3, 54C3, राइट। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 52C3, और 50C3 यहाँ, सॉरी 4 ना, 52C3 यहाँ पे गिवन है, इनको एक साथ रखो आप, रिमेनिंग 53C3 प्लस 54C3। तो नेक्स्ट हो गया आपको 53C4 प्लस 53C3, इनको एक साथ रखो, 54C3, ये कितना हो गया बच्चा, 54C4 प्लस 54C3, इनकी वैल्यू कितनी हो गई, 55C4। ये आंसर हो गया हमारा।